वाचन प्रारंभ करते हैं। जब वाचन को बनवा स्वामी आज की मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूतां ज्ञातारं विस्मृतानां वन्दे करुणलब्धये त्रैकाल्यं सर्वं नवपश्यतं द्विजटाय देश्यां पंचान्यचास्तिकाय बृहस्पतिर्यदि ज्ञानचारित्रवेदा इति तन्मोक्षमूलं ध्रुवमैते कृतमहभिरेशै प्रत्येके श्रद्धाति स्पृशतिजापतिमान व्यासवै शुद्ध दृष्टि सिद्धि जय प्रसिद्धि चौकियारायणं फलं तत्ते वन्दिता हन्ते मोक्षं नारायणासंसो उज्जुबणं निबहणं सारणं चरणं तत्सरणां चरितं तवाणायणामणिया सम्यक् दर्शन ज्ञान प्राणी मोक्ष मार्गा तत्पार्थस्य सम्यक् दर्शनम् तन्निसर्गावधि मानवा जीवा जीवासरो वर्त संवर्जयिरा शास्त्रत्व नाम स्थापना धर्म भावतस्तन्यास प्रमाण नैगतिकमा निदेश स्वामित्व स्वाधनाधिकरण सिद्धांत सत्संख्या क्षेत्र दर्शन कालांतर भावात् लोकवेश मति सोतावधि मनपर केवलानिस ज्ञान तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्य मति स्मृति संख्या चिंता में निबोधित नर्थात्रम तदिंद्रिय इंद्रिय निमित्तं भावते हेयाकार धारणा बहुभोक्त चक्रण शुद्ध दुर्बाणं सिद्धराणं अर्थात् व्यंजनस्य वग्रहाना चक्षुरनिन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वक ध्वनि वादस्वेदम् अवप्रत्यवदे देवनाकानां चयुष्मनिमित्ता सत्विकत्वा शेषाणां ऋजु विपुलमति मनःयया विशुद्ध प्रतिपादाभ्यां तद्विशेषा विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विसेव्यो मति मनःपरेयो मतिस्मृतियो निबद्धो द्रव्यस्तत्प्रयासु रूपेषु मध्ये तदनन्तभागे मनःप्रयासः चरतत्प्रयासु केवलस्य एकाकिनिवाचानि प्रतिकसन्नाचतुर्भ्यां मतिस्मृतावधि विपर्यास्य साधस्वरामसिनादत्रक्षो मध्यगमसन्द्रविहाराज्य सुदसप्तसमितिरूढिकमूर्धानया इति तत्पार्श्वमोक्षास्त्रमध्याय नमः औदके चन्दनतन्तुलिपुष्पकरि सरस्वती विशुद्धोपफलायित सर्वमङ्गलगाने नमाङ्कुले जनिगणीय जनिसोत्रमहं यजे स्वाहा भावों में सदस्य जीवन स्वापत्र नौकाय पारणमिकुजा दुई नवलता दसे हुए सती त्रिविका यथा किमं समुक्त चारित्र ज्ञान दर्शन मान लाभोगो भोगी ज्ञान जब ज्ञान दर्शन अध्याय चतुर्थ पंच विधा सम्यक चारित्र सीमा श्रीमास गति प्रसाद नित्य दर्शन ज्ञान संहिता सिद्धदेस्या चतुर्स्त्रे कई सर्वेगा जीव भक्त्या भक्तवानि च उपयोगो लक्षणम् सात विविधोष्ट चतुर्वेदा संसारण मुक्तास्य समनस्का मनस्का संसारणस्त्रसस्थावरा पृथ्वी तेजो वायु वनस्पति स्थावरा द्विन्द्रियादर्शसा पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्विद्युत्करण द्रव्यन्यं लब्धे विलोको भावेभ्यं स्पर्शरसनिग्रहण चक्षुश्रोत्राणि स्वर्शरसगन्धवर्णसदास्तदा श्रुतमनिन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं त्रिवी विपुलिकात्मकं मनस्कादीनामेके प्रवृत्तानि संज्ञा समनस्का विक्रयगतुका नियोगा अनुस्मरणकरी अविक्राजिमस्य विक्रयवती च संसारापरा चतुर्गा एक संज्ञा में विराट एकम रूप निमानाका समोषण गर्भोपादा जन्मा सचित सी समृता सेद्रा निस्राश्चैकसस्तदियोन्या जरायु दंडक उत्तानम वैवा देवनाकाणम उपादा शेषाणम समोषण आधारित व्यक्तिका हारक तेजस कारणानि संज्ञानि परपरम सूक्ष्मं तेस्तु संति गुणं प्राप्त सात अनंत गुणे परे आपतिघाते अनादि संबंधित सर्वस्य तथा विभाज्य विपुले प्रसन्ना चतुर्भ्या निरुद्भोग अन्यं दरक संभव सिद्धमाद्यम औपाधिकं वैक्रियं लब्धि प्रत्यं च तेजस्वपि सुव विशुद्धमव्याभाति च आत्मा प्रमस्सहित अस्तिव नाम सर्वोचनो नपुंसकानि ना देवा शेषास्तिवेदा औपाधिक सर्वोत्तम देहा संख्य वर्षासु न वर्त्याचा इति तत्पार्श्व मोक्षशास्त्र द्वितीय अध्याय अनुमान सरस्वती विशुद्धोपफलायित सर्वमङ्गलगाने नमाङ्कुले जनिगणीय जनिसोत्रमहं स्वाहा यदा तस्य करवाली का पद धूम महात्मा ब्रह्मा भूमि गुणानुवाद
दुःखा आसु 355 पंचदत्त पंचुमने नरक सत्सस आणि पंचदेवी काकरो नावकावत्या सुकलिस्या परिणाम तीर्थ विघ्न विक्रिया परस्परोदीगे दुःख संक्लिष्टा सरोदीगे दुःख प्राप्त करत्या तेस वेदी सतदस सप्तदस द्वावे सतिप्रास तेस सागरोपमा सत्वान परास्थिति जम्बूदी नवलो आद्या सुन्ना मानो द्वीप समुद्रा वीर संभा पूर्व परिचितो मध्या तीन मंत्र मध्ये मेरु नाम रहतो युजन सहस्र समूह जम्बूदी का वरदेवमध्ये रावणाचे प्रांतात विभाजना पूर्व बनता है मायन निसंदि सो रुक्मी से गुण वर्जन करता है मांडव गमनी बैठू रहते थे मैं हमारी विचार आत्मा उपरी मुझे चातुर विस्तारा पर महापद की श्री महापुरुष कुंडिका दास के साथी प्रथमो योजन सहस्र यामन तदर विस्तंभो मिला 10 योजना बगा तन्मते योजना पुष्करम तद द्विगुण अनंता पुष्कराणिचा तद निवासियों देव्या सही गिरी गिरी कीर्ति बुद्धि लक्ष्मण कल्यो कमस्त्या सामान्य परिसुद्धा गंगा सिंधु रोहित द्रोही कास्ता है कांता सीता सीता नारी कांता स्वर्ण कुला रत्ना कुला शरीर 10 तन रखेगा देव पूर्वा पूर्वा से शास्त्र परवा चतुर्दश नदी सहस्र परिवर्ता गंगा सिंधुवाप्ति नद्या महता सर विंशति पंच योजन सत विस्तारा सर एकोन विंशति बाका योजन सर तद द्विगुण विस्तारा वर्षन वर्षा विधि मंत्र उत्तरा दक्षिण तुल्य भक्ति गावत्यो वृद्धि नसो सर समयात्य मत्सर पिण्य वसर प्रणिज्ञान ताप्य मकरा गुणो वस्तिता एक त्रित्रि कल्यो महस्तियो हैमते भारी वर्षक देव पूर्वका चतुत्तरा विधि विधि चौथी काला वक्तस विस्कंभो जम्बूदी पस्नप्ति सत्वाका द्विवाति खंडे पुष्करादेश प्रामाणिक उत्तरान मनुष्याय दीक्षास्त्र वर्तिरावत विधि अतर भूमियो नेत्र देव कुरुत्तर कुरुबिया निस्थिति प्राप्ति परिलगमा तन्मोते निर्जो निजानाते तत्वासु मोक्ष तृतीय ध्यान उदके चंदन तंदुल पुष्पित सरस्वती विशुद्धोपकलाटिक सबल मंगल गानि रवाकुले जिनबे जिन सूत्र महाम्य और तत्वासु मोक्ष तृतीय ध्यान मानव निर्वाप्ति स्वाहा दिवास क्रोनिकाया आदि 10 सुखिमान देशा दसाल पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन कल्पयंता इंद्र सामान्य प्राश्रय पाई सदात्मक लोकपालानी का प्रकरण का वियोग पिलविसिकास से एक साथ प्रायश्चित लोकपाल वर्जा व्यंतर ज्योतिषा पूर्व द्वैतरा पाय विचारा अविशाना शेषा स्वर स्वरूप शब्द मना विचारा परि विचारा भगवान विंदु सुना विद्युत सुपर्णानी पाठस तनितो तदि दीप कुमारा व्यंतर के अंदर किंपरो गौरव गंधर्व यक्ष राक्षस भूत साचा ज्योतिष का सूर्य चंद्रमा सुग्रह नक्षत्र प्रकृति तारकास्य मेरु प्रतीक्षा नित्य गत्यो लीलोके तत्कर का काल में भागा वह वस्तुता वैमानिका कल्पोपन्ना कल्पातीता उपरि सौदर में साधारण कुमार माहित्र ब्रह्म ब्रह्म लाखों कापेश शुक्र महाशुक्र सतार सहस्र देश स्वानंद प्राणदेव रावण कृतियो नमस्सुक्र में विष्णु विजय वैजयंत जयता महाजितेषु सर्वार सिद्धोक्षा स्थिति प्रभाव सुबुद्धि देश का विश्व इंद्रियावती विसर्ग को देगा गति शरीर परिग्रह विमान तो नीना पीठ खत्म शुक्ल लेस्या त्रिस्थिति तो प्राप्ति विद्या कल्पा विभ्रो काले पार्थिवा शारद सतादित्य वृन्य रोदन कृति स्थापना वादरष्टास्य विद्या दिसुदि चर्मा अब आदि मनुष्य से शास्त्र योनिया स्थिति रसना सुपर दीप से तप से सागरोपम त्रिकल्युग माध्यम में तब सौदन में सानो सालों के देखे साधना मायन प्लस सत्य सत्य का 10 पंचदशवी रति पांतु लपड़ना चुका दूध में के पे अंशुक्र में के सुविचार निष्कर्वाण से दोषा अपरा पदे प्रमजिका कर्ता वर्ता पूर्वानंतरा नाम चतुर्थ्या दसु 10 वर्ष से श्रावण माया हम इस व्यक्त रावण कला बल्ले को मदिगा ज्योतिष वाणं जातरस वागोपरा लौकार्ति का नाम सागर प्राणी सर्वेशा इति तत्पासूत्र मोक्षार्थ चतुर्ध्याय नमः उदके चंदन तंदुल पुष्पित सरस्वती विशुद्धोपकलाटिक सबल मंगल गानि रवाकुले जिनबे जिन सूत्र महाम्य ओम तत्पासूत्र मोक्षार्थ चतुर्ध्याय नमः माध्यम में पावती स्वाहा अजीत काया कर्म धर्म
कास्पदला द्रव्याणि दीपास्य नित्यावस्थानि रूपाणि रूपिणां पदला आकाशादि द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्य प्रदेश धर्माधर्मे जीवानां आकाशस्यानन्ता संख्या पदलानां नालो लोकाकाशे भगवा धर्माधर्म प्रदेशने एक प्रदेशादिषु राज्यापदलानां असंख्य भागादिषु जीवानां प्रदेशसंख्या विसर्गाभ्यां प्रदीता गतिस्थित प्रकृति धर्माधर्म रूपकार आकाशस्य भगवा शरीरं मनापदलानां सुख दुख दीपित मनोपरास्य परस्पर गुण जीवाना वर्तना प्रणाम क्रिया तत्व गतिश कलस स्वर सरस गंध वर्ण वंता बुद्धला शब्द वर्ण स्पर्श स्थल संस्थान भेद तपस छाया तपोद्योत उच्छ्वास तपद्योत बंतस्य अणवास्यंतास्य भेद संगाते द्योतपद्यते पीतादनु भेद संगाताभ्यां चक्षुषा सद्द्रव्य लक्षणम उत्पाद्यं रूपं सत्तद्भावं नित्यं प्रकृतनप्य सिद्धि अस्मित् उच्चत्वादं न जगत् गुणानां गुण साम्य सदर्शनां द्वितीयादि गुणानां दुर्वन्ते रूपाणां कौच गुण पर्याय द्रव्य कालस्य स्वनंत संज्ञा द्रव्यास्त्रादि गुणाः तद्भाव परिणामाय तत्त्वता सुखिनो साज पंचम तेरहवां उदति चंदन तंदुल पुष्पिकाय सरस्वती प्रशोदोपकलाटिक सवने मंगल गाने वाकुल जिनले जिन सूत्र महाम्यचे और इस तत्त्वता सुख मोक्ष शास्त्र पंचम तेरहवां बंदे कांति स्वाहा काय वर्णन कर्म योग शास्त्र सुबह पुण्य सुबह पापस साका सायोग सांप्राय क्रिया कतियो इंद्रिय कसार क्रिया पंच चतु पंच में सती संख्या पूर्वस वेदा तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेष तद विशेषा अधिकरणम जीवा जीवा आद्यम संब्रह्म समारंभ योग कार्यक्रम कसार विशेष त्रिस चतुष्ट एक साथ निवर्तना निश्चित संयोग निसर्गा द्वि चतुर्द्वि वेदा परम तत्प्रदोष निहन्नो मांसर्यांतराया सात्विक ज्ञान दर्शनावरणीय दुख सुखतापाग्रनंबरे वत्परिदे नान्या परोव्य स्थानानि सत्वेद्यस भूतप्रतपंपदान सराग सहिमादि योग चांति संस्कृति सत्वेद्यस केवली श्रुत संधर्म देवावरणवादि दर्शन मोहस्य कसायो दया तीव्र परिणामस्यार्थ मोहस्य व्यवहार परिगतो नाट्य सहसा माया तैयकिनस्य अल्पार परिगतम मानसस्य स्वभाव माध्यम च निश्चित तत्व च सत्विसां सदा संयम काम निजरावाद मानसिक वस्तु सम्यक पंथा योग वक्रता विसंवादं च सुवसनामना तद विपरीत सुवस्त दर्शन विशुद्ध ज्ञान संबंधा सील कृत्य संति चारों बीज विज्ञानों संवेगो शक्ति कस त्याग स्पर्शी साधु समाधि विद्यावृत करण मन अत्याचार लोग सुर प्रवचन वक्ति ग्रामस्य कपरे हानि मानव प्रभावना प्रवचन बस लत लीति प्रत्वस प्राप्त वृंदा प्रशंसे सत गुणों छात्रोद भावने च नित्य रूपस्य दुत्तर विपर्यो नीचे बंतो से कोच रस विघ्न परंपरास्य के वासुद मोक्षास सत्यवन्याय नमो उदति चंदन तंदुल पुष्पिकाय सरस्वती प्रशोदोपकलाटिक सवने मंगल गाने वाकुल जिनले जिन सूत्र महाम्यचे ओम तत्वासुद मोक्षास सत्यवन्याय नमो दुर्ते पाकी स्वाहा हिंसाने तस्य ब्रह्मणि प्रकृति प्रतमे सर्वतोमयि ततस्यात्म भावना पंच पापनोक्ति वेदांति प्रसमित्या लौकिक पाठ भोजनानि पंच क्रोध लोभ विरुद्ध हास्य कानानि विधि वासना पंच शून्य का विमोचनावा करोगा पर वैक्सिस धर्मा विसंवादा पंच स्त्री राग सम धर्म हमारा नीचे पूर्व काल दृष्टि रस को शरीर संस्कार का पंच मनोज्ञा मन विषय राग द्वेष वर्धनानि पंच हिंसा जिसका मित्र पाया मत दर्शन दुख में मैत्री प्रमोद कारुण्य मान्य स्थानिक सत्य गुणादि त्रिस माना विनेशु जगत का स्वभाव व संवेग देना ज्ञातम प्रमत्त योगात् प्राण व्यय रोपड़ा हिंसा अस्दविनान मंडतम अनितानां विषय मूलतम वैकुंठम ब्रह्मन पूर्णा परिग्रह संगति आकार नगास्य अणुतो गाली दिग्गसा नट दंड प्रति सामायिक परिशुद्धो प्रवासो भोग परिभोग परिमाण प्रति सविभाग संपन्नस्य मारणं तिगिम संवेदनाम जोशिका संका कांक्षा विचि किसान दृष्टि प्रशंसा संतवा समग्र दृष्टि रति चारा दस लीलेषु पंच पंच यथाक्रमं वर्ग
वदच्छेदादि भारारोपणानि पाण्डवोदा मिथ्योपदोष रहो व्याख्यान कुटले क्रिया न्यासा त्यहार साकार मंत्र वेदा स्तेन प्रयोगिता अर्थादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनादिक मानव निर्माण प्रतिरूपक व्यवहारा पर विवाह करने त्वरिका परिगृहता क्रीड़ा अनविक्रीड़ा काम तीव्रा विनिवेशा क्षेत्र वास्तु वर्ण सुवर्ण जनता नासिका सुख प्रमाणातिक्रमा ऊर्ध्वस्त्रियं व्यतिक्रमं क्षेत्रवृत्तिस् मृत यत्राधानानि नैनम प्रसिद्ध प्रयोग शब्द रूपानुमान कुदगलक शिखा कंदर पौतुचुनो पर्या समीक्षादि क्रमोपभोग करी होगा नर्तक्यानि दो योग दुष्प्रणी धाना नादर स्मृत बस्थानानि अप्रत्यवेक्षिता प्रमाण जितो सर्वानां संतरूप प्रमाण नादर स्मृत बस्थानानि सचित संबंध समिश्रा विश्व दुख वाहरा सचित निक्षेप विधान पर निर्देश मास्तर काला प्रमाण जीवित मरणा संसार अनुराग सुगार निदानानि अनुरागम स्वच्छादि निर्गुणानां विधि द्रव्य कार्य पाठ विशेषण तद विशेषा इति तत्पासोत्तमोक्षाय सप्तम अध्याय नमः उदक चंदन कंदल पुष्पितै सरस्वती कृषतोपकलाकृत सबले मंगल गानि रवाकुले जिनि गले जिनि सूत्र महम्मजे ओम तत्पासोत्तमोक्षाय सप्तम अध्याय नमः गंधर्वांति स्वाहा मिथ्या दर्शन विरति प्रमाण कसाय योगा बल विश्वासा कसाय अथवा जीवा कर्मणो योग्य पुद्गला नादति सावंदा प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेशा तद विद्या आत्यो ज्ञान दर्शना वर्ण वेदी मोहिनी आयु नाम गोत्रात्रय पंच नव द्वय अष्टाविंशति चतुर द्वि चत्वारिंशत् द्वि पंच वेदा यथाक्रमम् मतिसुतावधि मनपर्य केन्द्राणां चक्षुरब्दे केन्द्राणां निद्रा प्रचला स्थान विरुद्धस्य सद वेदे दर्शन चारित्र मोहिनीय कसाय वेदनिया क्यास्ति द्वि नवसोर वेदा सम्यक विद्यांत दो वयं कसायो हरति सो प्रयोग सस्त्री वेद स्त्री पुण्य पुरुष वेदा अनंतार बंधन प्रत्याख्यान संजलन विकल्पाश्चय कसाको मान माया लोभा नारक कैलेक्यो मानुष देवानी गति जाति शरीर उपान निर्माण बंधन संघात संस्तन संग्रह स्वर सरस गंध वर्णान पूर्व गुरु लघुपघात परघात तपो तपोद्योग तो श्वास विहारी गतिया प्रत्येक शरीर तिरस सुभग सुस्पर्श सूक्ष्म पर्याप्तिस्त्रादे यसा कीर्ति स्थित्राणि कीर्तिकर्तुम छा उच्चै नीचस्य ताभं भोगोभिर्यानाम् आदितस् दिशा मंत्रायस्य चत्रिंशत् सागरोपम कोटिगुण्यं प्रास्थिति सत्यगुण्यस्य वेसत नाम गोत्रयो प्रास्त्रिंश सागरोपमान्य विषा अपराधवादस मूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रो अष्टौ शेषाणां मंत्र मूर्ता अपोनुभवा समयतानां ततस्य निर्जरा नाम प्रत्यया सर्वतो योग विशेषा सूक्ष्मी क्षेत्रां गाहस्थिता सर्वार्थ प्रदेशे स्यनन्तारं प्रदेशा सद वेद सुभाय नाम गोत्राणि पुण्यम अतुल्यं पापमिति तत्पासोत्तमोक्षास्त्रे अष्टम अध्याय नमः उदक चंदन कंदल पुष्पितै सरस्वती कृषतोपकलाकृत सबले मंगल गानि रवाकुले जिनि गले जिनि सूत्र महम्मजे ओम तत्पासोत्तमोक्षास्त्रे अष्टम अध्याय नमः गंधर्वांति स्वाहा आश्रम विरोधा संग्रासा भक्ति समझे धर्मान परिचय परिचय जय चारित्र्य तत्सा निर्जराचार सम्यक योग निग्रह भक्ति एवं आश्रय स्नाना नित्य पुस्तक समितिया उत्तम क्षमा मार्ग भारत स्वास सत सेयक तपास प्राकार किंचन ब्रह्मचर्य आदि धर्म अनित्य सरल संसार पाणित्वा सुचास्त्र निर्जना लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाक्य तत्व चिंतन मनुप्रेक्षा मार्ग जीवन चतुरात्म परिश्रोध्य परिसहा शुद्ध पासा शीतोष्ण दंस मसल मांगन्य रति स्त्री शय्या निस्त्य शय्या क्रोध बल याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मन सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान दर्शनानि सूक्ष्म संप्राण छदमस्त वैराग्य
बीतरागु चतुर्दश एकादशिने बालसंप्रसर्गे ज्ञानवर्णे प्रत्यनानि दर्शन मोह त्रयोदश राघव चारित्र मोहे नगर में रजिस्ट्री नसत्या रोज यातना सत्कार पुरस्कार वेदनी शेषा एकंदर भाज्य युग पदे कस्मिन् कोण विंशते सामयिक चिदवस्थाना पर्याय सुधि सूक्ष्म सांप्रायता के तात्पर्य ज्ञापति चारित्र अंसनाम मोदर वृत्ति प्रसंज्ञा रसपरिता विवेकसिया संकाय क्लेशा वायत तपापना चंद्र नियमित विस्तर्ग ध्यान नित्यम नवजुत स्वच्छदस पंच द्विवेदा एकाग्रम प्राग ध्यान आलोचना प्रतिक्रमण तदुगय विवेक विउत्तर तपस्या परिहारो स्थापना ज्ञान दर्शन चारित्रो चारा आचरो काध्याय तपस्वी सच ज्ञान गण कुल संग साधु मनोज्ञान वाचनां कृष्णां प्रेक्षापना धर्मोपदेशा बाह्यागंत्र मध्यो उत्तम संगनस एकाग्र चित्ता निरोधो ध्यान मंत्र मुक्ता आठ रोग धर्म शुक्लानि परिमोक्षेतु आत्मोन्नोग्यस्स सब प्रयोगे तत् प्रयोगाय प्रतिसमन बाबाया विपरीत मनोव्यस्य वेदना यासना अंचात प्रदेश व्रत ब्रह्मत्व संयकाना इंसान के कस्तिया विसर्जन चढ़े विरोध मुक्त देश व्रतयो आज्ञा पाठ का संतान विजय धर्म्यम शुक्ले चाते पूर्वदा परे के बिना प्रतिकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादि व्युत्पत्ति क्रिया निवर्तिनी रेप युग कारक युग योगा युगानाम एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्व अविचार मुक्त्यम वितर्कासुतम विचारोक्त व्यंजन योग संक्रांति सम्यक गति श्रावण वृत्तानंद योग दर्शन मोह चक्कोप संकोप सार्ध मोह चक्क चीम योजना क्रम सुगुण संकेत गुण निर्जरा उला कबो सुसी निर्गत स्नान का निर्गता संयम स्वर्ग प्रति सेवना तीर्थ लिंग देशो पादस्थान विगलता साध्या विधिवत वास्तव मोक्ष शास्त्र नमोज्ञान नमः उदक चंदन कंदुल पुष्पित सरस्वती पुष्पोपफलापित सकल मंगल गान रवाकुली जिन कहे जिन स्तोत्र महाम्य जे और तक कसद मोक्ष धर्म मध्य नमः धर्ममति स्वाहा मोह छाया ज्ञान दर्शन वर्णांतराय साच केवलम वर्ग हेतु निर्जराभ्यम कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षा औषधकादि विद्वानांच अन्यत्र केवल सम्यक ज्ञान दर्शन सिद्धिभ्या तदनंतर मूर्धवाम गच्छत्या लोकांतात् पूर्वं प्रयोग दशंगत्वा वंदचेदा तदनति गुणनामाच अविद्य गुलाल चक्रवत भगवत लेपालामो वज्रन बीज सकन पदवी सिकावच धर्मासिकाया भावान क्षेत्र कालगति दिव्य तीर्थ चार्ज प्रतिपुत ज्ञान ज्ञानांतर संकल्प बहुपदा साध्या विदित पाशुत्र मोक्ष शास्त्र 10 अध्याय 9वां उदक चंदन कंदुल पुष्पित सरस्वती पुष्पोपफलापित सकल मंगल गान रवाकुली जिन कहे जिन स्तोत्र महाम्य जे और ये तक वासुदेव मोक्ष शास्त्र 10 अध्याय 9वां गंधर्वांति स्वाहा तच्चल मात्र पदस्वरी नव्यव्यक संधि विवर्जित रेकम साधु विरक्तमं जमितव्यं गोलमिन्यते शास्त्र समुद्रे दशाध्याय जमितत्वार्थे पठिते सति फलं चाटि वासस्य वासदं महिमोगवे तत्वार्थ भरत विचोपलक्षितं खण्डे गणित संज्ञानो स्वामी मुनीश्वर परम चौके परमं पंचमे ज्ञान कुकुलम तच्च छह सत्वया सवत्वे वंदनाय पूर्ण बीजं पणिजन मुक्के दैवी मुक्तम यानी ही सतत च बढ़ियं दसते मणिमयं दे जब सकृतम कीरे जब प्राण सकैतम सद्दयम सद्दमानो जीवो पावये जनामणं प्राणं तव्यं वैदनं संजम शरणं च जीवयापरणं अन्ते समायमणं च उभय दुःखं निवारयि कोटि शतम द्वादशे कोटो लक्षाण से दत्तगान जीवा पंचाशत पितृदास संज्ञा मित्र चतम पंचवदन नमामि हरिद्वार से तंगणने उत्तम तम परमानंद जितो नमामि से सामने गुरु अपानि ने ज्ञान दर्शनाय प्रचार तम मेरा मोक्ष मार्गो उपदेश का कृपा सूत्र समाप्त उदक संपूर्ण सत्याय पूर्ण ब्रह्मानंद
मोक्षेमागस्त्यनेतारं भेत्तारं तद्भूता ज्ञातारं विसर्वाणां वन्दे तद्गुणलब्धे। जय भक्त भगवान स्वामी विराज की, आचार्य व्यासक जीवन विराज की, तेरे सुनने से विशुद्ध शक्ति विराज की। महानुभाव 6 अध्याय हो चुके हैं। आज 7वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है, जिसमें आश्रम तत्व की व्याख्या की जा रही है और शुभ आश्रम का वर्णन यहाँ पर बताते हैं। 6वें अध्याय में आश्रम का और 7वें अध्याय में आश्रम का वर्णन है। पहला सूत्र देखते हैं। व्रत का लक्षण बताया जा रहा है। हिंसा निरिक्तस तेया ब्रह्म परिग्रह्यो वृत्तिर् वृत्तम। हिंसा निरिक्तस तेया ब्रह्म परिग्रह्यो वृत्तिर्वृत्तम। हिंसा निरिक्तस तेया ब्रह्म परिग्रह्यो वृत्तिर्वृत्तम। हाँ, हिंसा उसने निकालेंगे। नृत्य मतलब झूठ, से मतलब चोरी, ब्रह्म मतलब खुशी, अब्रह्म मतलब खुशी और परिग्रह मतलब परिग्रह। इन 5 पापों का कैसे बुद्धि पूर्वक त्याग करने को व्रतम व्रत कहते हैं। बुद्धि पूर्वक त्याग करना है, इस शब्द को समझ लेना। बुद्धि पूर्वक त्याग करना है। ऐसे ही व्यक्ति कौमा में पड़ा है और उससे कह रहे 5 पाप का त्याग कर दो, 5 पाप का त्याग कर दो, अणुव्रत हो गए तुम्हारे, अब तुम्हारे महाव्रत हो गए। उसके कपड़े उतारने और उसकी खून बैठिए बोले मुनि बन गए तो मुनि बन गए। अब वो बेचारा मुनि बनने में गाली दे रहा है, बोले मेरे कपड़े उतार के बताओ क्या मतलब है। वो बोल नहीं पा रहा है कौमा में, तो वो नहीं। इसलिए अपन सदैव बुद्धि पूर्वक जब वो कोई कि हाँ मैं मुनि बनना चाहता हूँ तो उसको मुनि बनने की अनुमति है। अब बुद्धि पूर्वक नहीं व्रतों का पालन होगा। तो हिंसा झूठ चोरी उसी में परिग्रह, इन 5 पापों का बुद्धि पूर्वक त्याग करने को व्रत कहते हैं। व्रत के भेद बताते हैं। कितने प्रकार के भेद होते हैं। देश सर्वतो नु महती, देश सर्वतो नु महती, देश सर्वतो नु महती। व्रत के 2 भेद हैं, एक तो देश व्रत, एक सर्व व्रत। जो देश व्रत पालन होता है वो अणुव्रत कहलाता है, जो सर्व व्रत होता है वो महाव्रत कहलाता है। तो व्रत के 2 भेद हुए, एक तो अणुव्रति और दूसरा महाव्रति। हिंसा के पापों का एक त्याग करना अणुव्रत है और हिंसा के 5 पापों का सर्वदेश त्याग कर देना महाव्रत कहलाता है। व्रतों की स्थिरता के कारण क्या है। ततस थई थैर यार्थम भावना पंच पंच। ततस थैर यार्थम भावना पंच पंच। ततस थैर यार्थम भावना पंच पंच। उन व्रतों की स्थिरता के लिए, ततस यार्थम उन व्रतों की स्थिरता के लिए प्रत्येक व्रत की पंच पंच मतलब 5 भावना मतलब भावनाएं हैं। उन व्रतों की स्थिरता के लिए प्रत्येक की 5 भावनाएं है। भावना किसे कहते हैं। किसी वस्तु का बार-बार चिंतन करना भावना कहलाता है। अब पूरे अणुव्रतों की 5 भावना को जानते हैं। सबसे पहले अहिंसा अणुव्रत की 5 भावना। बाण मनो गुप्तीर्या दान निक्षेपण समित्या लौकिक पान भोजनानि पंच। बाण मनो गुप्तीर्या दान निक्षेपण समित्या लौकिक पान भोजनानि पंच। बाण मनो गुप्तीर्या दान निक्षेपण समित्या लौकिक पान भोजनानि पंच। हाँ,
बाण मनोबुद्धि, मतलब बाण बुद्धि, वचन बुद्धि और मनोबुद्धि दो। इससे निकालेंगे ईर्ष्या, क्रिया से निकालेंगे ईर्ष्या, दान और निक्षेपण समेत त्याग, आधार निक्षेपण, ईर्ष्या समिति, आधार निक्षेपण समेत त्याग, ये दो समिति हो गई। और अलौकिक पान भोजनानि, अलौकिक पान भोजन, ये 5 अहिंसा होने की भावनाएं होती हैं। बाण बुद्धि मतलब वचन की प्रवृत्ति को रोकना, मनोबुद्धि मतलब मन की प्रवृत्ति को रोकना, ईर्ष्या समिति में चलते समय आगे 4 जमीन को देखकर चलना, आधा निक्षेपण समिति में वस्तु को रखते उठाते समय जीव व्याख्या का ध्यान रखना। और अलौकिक पान भोजन मतलब होता है भोजन पान करते समय देखने और सोचने का ध्यान रखना तथा दिन के प्रकाश में भोजन करना, सूर्य की प्रकाश में ही भोजन करना, सूर्य जैसे प्रकाश में भोजन नहीं करना। पता चले रात में दूधिया लाइट जलाकर कमरे के अंदर 12 बजे रात को सूर्य का प्रकाश ऐसा उजाला कर दिया, बोले प्रकाश से पूरा चल रहा है, भोजन कर सकते नहीं, इसलिए दिन के प्रकाश में भोजन करना बताया गया। सत्व्रत की 5 भावनाएं देखिए, क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानान्य, नुविचि, भाषणं च पंच। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानान्य, नुविचि, भाषणं च पंच। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानानि, नुविचि, भाषणं च पंच। हाँ, अब प्रत्याख्यान जो शब्द है ना, इसको आगे के सारे शब्दों में लगाना है। क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, भीरुत्व प्रत्याख्यान, हास्य प्रत्याख्यान, 4 हो गए। और 5वां है अनुविचि भाषण, ये 5 सत्व्रत की भावनाएं है। तो क्रोध प्रत्याख्यान, क्रोध का त्याग करना, लोभ प्रत्याख्यान, लोभ का त्याग करना, भीरुत्व प्रत्याख्यान, भय का त्याग करना, हास्य प्रत्याख्यान, हास्य का त्याग करना, अनुविचि भाषण मतलब शास्त्र की आज्ञा अनुसार निर्दोष वचन बोलना। अचल व्रत की 5 भावनाएं, शून्यागार, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, भक्षशुद्धि, सधर्मा, विसंवादः, पंच। शून्यागार, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, भक्षशुद्धि, सधर्मा, विसंवादः, पंच। शून्यागार, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, भक्षशुद्धि, सधर्मा, विसंवादः, पंच। हाँ, तो वास, वास शब्द है ना, उसमें 2 लगाएंगे, शून्यागार वास और विमोचितावास 2 है। तीसरा परोपरोधाकरण, चौथा भक्षशुद्धि और 5वां सधर्म विसंवाद, सधर्मा विसंवाद। ये 5 अचल व्रत की भावनाएं हैं। शून्यागार वास मतलब पर्वत की गुफा, वृक्ष की ओल, ऐसे निर्जन स्थानों में रहना। विमोचितावास दूसरों के द्वारा छोड़े गए, मतलब उजाड़ स्थान में निवास करना। परोपरोधाकरण जहाँ आप ठहरे हैं वहाँ दूसरों को ठहरने से मना नहीं करना, रोकना नहीं। भक्षशुद्धि चरणायुक्त शास्त्र के अनुसार भिक्षा की शुद्धि रखना, जो आहार आप ले रहे हैं, भिक्षा ले रहे हैं, उसमें शुद्धि रखना। ऐसा नहीं चल जाता है, नहीं चलता नहीं है। सधर्म विसंवाद, सैधारणी भाइयों से यह हमारा है, यह आपका है इत्यादि कलह नहीं करना, ये अचल व्रत की 5 भावनाएं बताएंगे।
की भावनाएं स्त्री, राग, कथा, श्रवण, तन मनोहरांग, निरीक्षण, पूर्व रतानुस्मरण, वृषकेष्ट, रस, स्वशरीर, संस्कार, त्यागा, पंच, स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग, निरीक्षण, पूर्व रतानुस्मरण, वृषकेष्ट, रस, स्वशरीर, संस्कार, त्यागा, पंच। स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग, निरीक्षण, पूर्व रतानुस्मरण, वृषकेष्ट, रस, स्वशरीर, संस्कार, त्यागा, पंच। हाँ, सबसे पहले स्त्री राग कथा श्रवण, दूसरा तन मनोहरांग, निरीक्षण, त्याग, ठीक है। तीसरा पूर्व रतानुस्मरण, त्याग, त्याग के पांचों में मिलना है। चौथा वृषकेष्ट, रस, त्याग और स्वशरीर, संस्कार, त्याग। ये 5 ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाएं। पढ़ना आ जाता है, जोड़ना आ जाता है। ये कहां से क्या जोड़ना है? पहला है स्त्री राग कथा श्रवण, मतलब स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली कथाओं के सुनने का त्याग करना। त्याग शब्द जो है वो अंतः दीपक है। अंतः दीपक एक प्रारंभ दीपक, अगर प्रारंभ दीपक हो तो अंत के शब्दों तक जुड़ेगा, अंतः दीपक है तो प्रारंभ के शब्दों में जुड़ेगा, ऐसा नियम कहता है। ये अंतः दीपक है। जैसे पहले सूत्र में प्रारंभ दीपक था, सम्यक शब्द वो प्रारंभ दीपक है, इसलिए दर्शन ज्ञान चार तीनों में जोड़ा गया, और यहाँ पर अंतः दीपक चल रहा है तो आगे के सूत्रों में जोड़ा जाएगा। तन मनोहरांग, निरीक्षण, मतलब स्त्री के सुंदर आंगों को देखने का त्याग करना। पूर्व रतानुस्मरण, त्याग, अव्रत अवस्था में रोगी हुई विषयों के स्मरण का त्याग करना। विशेष रस का त्याग क्या है? कामवर्धक गरिष्ठ रसों का त्याग करना। स्वशरीर संस्कार त्याग, अपने शरीर के कामोद्दीपक संस्कारों का त्याग करना। अब ये है परिग्रह की भावना है। मनोज्ञा, मनोकेंद्रीय विषय, राग द्वेष वर्जनानि पंच। मनोज्ञा, मनोकेंद्रीय विषय, राग द्वेष वर्जनानि पंच। मनोज्ञा, मनोकेंद्रीय विषय, राग द्वेष वर्जनानि पंच। मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषय, पांचों इंद्रियों की इष्ट विषय में राग नहीं करना और अनिष्ट विषयों में द्वेष नहीं करना। तो मनोज्ञ मनोकेंद्रीय विषय, राग द्वेष वर्जनानि नहीं करना। पंच मतलब ये 5 परिग्रह त्याग व्रत की भावनाएं हैं। इष्ट में राग नहीं, अनिष्ट में द्वेष नहीं। स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण, इन 5 इंद्रियों की वस्तुओं में राग न द्वेष, विषयों में। हिंसा की पापों से विरक्त होने की भावना बता रहे हैं। हिंसा, दिस, बिहा, मुद्रा, काया, वद्य, दर्शनम। हिंसा, दिस, बिहा, मुद्रा, काया, वद्य, दर्शनम। हिंसा, दिस, बिहा, मुद्रा, काया, वद्य, दर्शनम। हाँ, हिंसा दिसु, हिंसादी 5 पापों के होने पर यह मतलब इस लोक में तथा अमुत्र, मतलब परलोक में, इस लोक में और परलोक में अपाया वद्य दर्शनम, मतलब सांसारिक और पारमार्थिक
प्रयोजनों का बिगाड़ मतलब निंदा की प्राप्ति जाते मतलब होती है। यहाँ बताया हिंसादी के पांच पापों के होने से इस लोक में और परलोक में सांसारिक और पारमार्थिक प्रयोजनों का निंदा की प्राप्ति होती है, इसलिए हमें इनसे विरक्त होना चाहिए। आगे बताते हैं पापों से विरक्त होने की भावना बताया। दुख मीरवा अथवा हमें क्या करना चाहिए, हिंसादिक पांच पाप जो है वो दुख रूप ही है, ऐसा विचार करना चाहिए। पारमार्थिक जब सांसारिक नहीं दुख है तो उसमें दुखी, जब सांसार में ही दुख को देने वाले हैं तो उसमें तो होंगे। वृत्तधारी सम्यक वृत्ति की भावनाएं कौन सी हैं आप बताते हैं। एक जो वृत्तधारी होगा उसके अंदर क्या भावना होना चाहिए वो बताते हैं। तो ये चार भावनाएं सभी जगह बताई गई हैं, चाहे सामायिक पाठ हो, चाहे तत्पाल सूत्र हो और चाहे मेरी भावना हो, अलग अलग तरीके से बताई गई भावना ये चार ही बताई गई। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ्यानि च सत्व गुणाधिक क्लिश्य माना विनेषु। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ्यानि च सत्व गुणाधिक क्लिश्य माना विनेषु। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ्यानि च सत्व गुणाधिक क्लिश्य माना विनेषु। मतलब और सत्व मतलब सत्व, गुणाधिक मतलब गुणाधिक, क्लिश्यमान मतलब क्लिश्यमान और आदि के अभिनय मतलब अभिनय जीवों में क्रम से क्या करना, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ, मैत्री हर्ष, करुणा और माध्यस्थ भावना माना चाहिए। इनके पाने से अहिंसा व्रत कैसा होता है, दृढ़ होता है। संसार के समस्त जीवों पर मैत्री भाव, अधिक गुण वालों पर प्रमोद भाव, क्लिश्यमान जीवों पर कारुण्य भाव और अविनयी जीवों पर माध्यस्थ भाव होना चाहिए। मैत्री, दूसरों को दुख ना हो ऐसे अभिप्राय को मैत्री भाव कहते हैं। प्रमोद, अधिक गुण वालों को देखकर प्रसन्नता आदि से प्रकट होने वाली अंतरंग की भक्ति को प्रमोद कहते हैं। दुखी जीवों के प्रति उपकार करने के भाव को कारुण्य भाव कहते हैं। माध्यस्थ भाव, जो जी तत्काल सरकार से रहे थे तथा हित का उपदेश देने से उल्टे चिढ़ते हैं, उनमें राग देश का अभाव होने को माध्यस्थ भाव कहते हैं। संसार और शरीर के स्वभाव का विचार रखाते हैं। जगत काय स्वभावौ वा संवेद वैराग्यार्थम, जगत काय स्वभावौ वा संवेद वैराग्यार्थम, जगत काय स्वभावौ वा संवेद वैराग्यार्थम। संवेद, संवेद मतलब संसार से भय और वैराग मतलब राग द्वेष के अभाव के लिए क्रम से सार और शरीर के स्वभाव का चिंतन करना चाहिए, वो वैराग। संसार के स्वभाव के बारे में चिंतन करने से संवेद और शरीर के स्वभाव के बारे में चिंतन करने से वैराग उत्पन्न होता है। हिंसा पाप का लक्षण क्या है, प्रमत्त, योगात्, प्राण, व्यक्रोपणम, हिंसा। प्रमत्त, योगात्, प्राण, व्यक्रोपणम, हिंसा। प्रमत्त योगात् मतलब प्रमाद के योग, अर्थात
यत्नाचार्य प्रमादी के मन वचन कार्य की प्रवृत्ति से यथासंभव प्राण व्यक्त रोपणम द्रव प्राण या भाव प्राण का वियोग करना हिंसा मतलब हिंसा कहलाती है। द्रव प्राण या भाव प्राण का वियोग करना हिंसा कहलाती है। असत पाप का लक्षण क्या है? अस्तविधान मंदितम अस्तविधान मंदितम अस्तविधान मंदितम। तो प्रमाद के योग से जीवों को दुखदायक और मिथ्या रूप वचन बोलने को क्या कहते हैं? असत्य कहते हैं। अन्यथा चोरी पाप का लक्षण क्या है? अदत्तादानम स्तेयम अदत्तादानम स्तेयम। अदत्तादानम मतलब प्रमाद के योग से बिना दी हुई किसी वस्तु की ग्रहण करने को स्तेयम चोरी कहते हैं। उसी पाप का लक्षण मैथुन ब्रह्म मैथुन ब्रह्म मैथुन को अब्रह्म अर्थात उसी आप कहते हैं। परिग्रह पाप का लक्षण क्या है? मूर्छा परिग्रह मूर्छा परिग्रह या मूर्छा को परिग्रह कहा गया है। वस्तु परिग्रह नहीं, वस्तु के प्रति जो ममत्व भाव है वो परिग्रह। ये मेरी वो मेरी ये मेरी वो मेरी जहां मेरी कोई परिग्रह है। वृत्ति का लक्षण क्या है? निसल्यो वृत्ति निसल्यो वृत्ति सल्य रहित जीव ही वृत्ति कहलाता है। यदि वृत्ति है तो उसे कोई सल्य नहीं है। ये सब फालतू की बातें जो लोग कहते हैं बाहुबली वो सल्य थी 1 साल तक, अरे वो सल्य नहीं थी। अगर सल्य होती तो वृत्ति ही नहीं कहलाते वो तो महावृत्ति थे, तद्भव स्वामी जी थे, उन्हें सल्य नहीं थी। सल्य तो वो कहलाती है जो आत्मा को कांटे की तरह दुख देती है, उसे सल्य कहते हैं। सल्य की 3 में बताए गए माया मिथ्या निदान। माया मतलब छल कपट करना, मिथ्या सल्य मतलब तत्व श्रद्धा का अभाव और निदान मतलब आगामी काल में इष्ट विषयों की वांछा करना। तो सल्य नहीं थी, वो तो निसल्य थी। एक छोटा सा विकल्प था कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं, उसको सल्य नहीं कहते। सल्य तो वो है जो आत्मा को कांटे की तरह दुख दे रही है, वो है। साधना तो कर ही रहे थे। और जैसी भरत ने बोला भैया ये वसुधा काहू की नहीं हुई, ये वसुधा किसी की नहीं हुई, बस वृत्ति के भेद में खाए अगार्य नगारश्च अगार्य नगारश्च अगार्य नगारश्च। वृत्ति के 2 भेद हैं, एक तो अगारी और एक अनगारी। अगारी मतलब गृहस्थ श्रावक और अनगारी मतलब गृह त्यागी साधु। अगारी का लक्षण क्या है? अणुवृत्तोगारी अणुवृत्तोगारी अणुव्रत मतलब अणु अर्थात एक देश व्रत पालने वाला संवेदती जीव अगारी अगारी मतलब सागार कहलाता है, श्रावक कहलाता है। तो अणुव्रत के 5 में अहिंसा में सत्या में अच्छे में ब्रह्मचर्य में परिग्रह परिमाण में। अणुव्रत की सहायक जो है वो 7 शीघ्रत है। तो 7 शीघ्रत कौन से हैं? दिग्देशा नर्थ दंड वृत्ति सामायिक क्रूस धूप बासुक भोग परिभोग परिमाणा तिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। दिग्देशा नर्थ दंड वृत्ति सामायिक क्रूस धूप
लोकवासोपभोग परिभोग परिमाणा तिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। दिग्देशा नर्तन वृत्ति सामायिक प्रोसदोग वासोपभोग परिभोग परिमाणा तिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। हाँ, तो वृत्ति दिग्व्रत देशव्रत और अनंत व्रत, ये 3 गुण व्रत कहलाते हैं। दिग देश नर्त दंड, एक शब्द में तीनों के नाम आ गए, दिग्व्रत देशव्रत अनंत दंड। ये 3 गुण व्रतों से तथा 4 शिक्षा कौन से? सामायिक रोसदोपास और उपभोग परिभोग भोग परिभोग और परिमाण भोगो परिमाण और अतिथि संविभाग, इन 4 शिक्षा गुणों के सहित होता है। अर्थात वृत्ति श्रावक 5 अनुव्रत 3 गुणव्रत 4 शिक्षा पत्र, इस प्रकार 12 व्रतों का धारी कहलाता है। आगे बताते हैं वृत्ति की संलेखन धारण करने का उपदेश। संलेखन धारण करना चाहिए। मारणांतिकी संलेखना जोशिता मारणांतिकी संलेखना जोशिता। हाँ, यहाँ बता रहे मारणांतिकी मतलब मरण काल को उपस्थित होने पर गृहस्थ को क्या करना चाहिए? संलेखना जोशिता, प्रीति पूर्वक संलेखन करना चाहिए। जब समय उसको लगेगी अब तो मेरा जाने का समय आ गया, मैं तो जा रहा हूं, आयु का समाप्त होने वाला है, उस समय श्रावक को क्या लेना चाहिए? संलेखन धारण कर लेना चाहिए। होता है पूर्वक होशोवास में, ऐसा नहीं जबरदस्ती कोई ले नहीं, होशोवास को ले रहा मुझे लेना है और जान के जब मेरे अंतिम समय आने वाला है तब। इसलिए बहुत सारे नियम बताए गए संलेखन धारण करने वाले, देने वाले को बिल्कुल ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई जवानी अवस्था में आ जाए बोले गुरुदेव मैं संलेखन लेना चाहता हूँ, नहीं दी जाएगी। उसकी स्थिति परिस्थिति देखी जाएगी कि वो उसकी योग्य है कि नहीं। हर कोई योग्यता नहीं रखता संलेखन की, तो उसकी योग्यता को देखा जाएगा। ऐसे सागर में ली थी एक लड़की ने संलेखन ली थी, 18-19 साल की हुई वो, उसने ली थी। तो कैसे ली थी? होशोवास से कहा था हमने संलेखन, क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया बस 48 घंटे ज्यादा से कैंसर का 48 घंटे में चले जाए। क्या करें? ले ली सही, थोड़ा 4 प्रकार के आगे तक क्या कर लिया, 2 की जगह 4-5 दिन करके दे, 5 दिन सम्यक दर्शन के 5 जति 4 शंका कांचा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टि रतिचारा शंका कांचा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टि रतिचारा। शंका कांचा विचिकित्सा दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टि रतिचारा। पहला शंका, दूसरा कांचा, तीसरा विचिकित्सा, चौथा अन्य दृष्टि प्रशंसा और 5वां अन्य दृष्टि संस्था। ये 5 समय दर्शन के अधिकार होते हैं। अन्य दृष्टि प्रशंसा और संस्था, मतलब मन से मिथ्या दृष्टि की ज्ञान कराने की मन से अच्छा समझना ये प्रशंसा है, और वचन से प्रशंसा करना ये संस्था कहलाता है।
व्रतशीलों के अधिकार की संज्ञा बता रहे हैं। व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम्, व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम्। जो अहिंसा आदि व्रत हैं, 5 व्रत, 3 गुरु व्रत और 4 शिक्षा व्रत, अर्थात ऐसा कहें 5 अणुव्रत और 7 शील व्रत, इनकी क्रम से पंच पंच यथाक्रमम् 5 अतिचार होते हैं, जिनका वर्णन आगे के सूत्रों में चलेगा। समय दर्शन के 5 अतिचार, वो तो 8 दोष है, सरकारी दोष। हाँ, अतिचार 5 है और 25 मल दोष है और 8 उनके निसर्गिक आदि गुण है। तो 8 समय दर्शन के गुण, 25 मल दोष और ये 5 अतिचार। तो व्रतों और शीलों के अतिचार की संख्या बता दी। व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम्, व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम्। तो अहिंसा आदि 5 व्रतों और तीव्रत आदि 7 शीलों में भी क्रम से 5 अतिचार होते हैं, जिनका वर्णन सूत्र में है। अहिंसा की 5 अतिचार कौन से हैं? बंध, बदक, छेदाति, हारा, रोपणान्य, पान, निरोधा। बंध, बदक, छेदाति, हारा, रोपणान्य, पान, निरोधा। बंध, बदक, छेदाति, हारा, रोपणान्य, पान, निरोधा। पहला बंध, दूसरा बद, ठीक है, तीसरा छेद, चौथा अतिभारोपण और 5वां अन्नपान का निरोध। ये 5 अहिंसा व्रत की अतिचार कहलाते हैं। सत्याग्रह के अतिचार, मिथ्योपदेश, रहोव्याख्यान, कुंडली क्रिया, न्यासाहार, साकार मंत्र वेदा। मिथ्योपदेश, रहोव्याख्यान, कुंडली क्रिया, न्यासाहार, साकार मंत्र वेदा। मिथ्योपदेश, रहोव्याख्यान, कुंडली क्रिया, न्यासाहार, साकार मंत्र वेदा। हाँ, पहला मिथ्योपदेश, दूसरा रहोव्याख्यान, तीसरा कुंडली क्रिया, चौथा न्यासाहार और 5वां साकार मंत्र वेद। ये 5 सत्याग्रह के अतिचार होते हैं। आचरण के 5 अतिचार, स्तेन प्रयोग, स्तेन प्रयोग, तदा हतादान, विरुद्ध राजातिक्रम, हीनादिक मान अनुमान, प्रतिरूपक व्यवहार। स्तेन प्रयोग, तदा हतादान, विरुद्ध राजातिक्रम, हीनादिक मान अनुमान, प्रतिरूपक व्यवहार। तेन प्रयोग, तदा हतादान, विरुद्ध राजातिक्रम, हीनादिक मान अनुमान, प्रतिरूपक व्यवहार। पहला स्तेन प्रयोग, दूसरा तदा हतादान, तीसरा विरुद्ध राजातिक्रम, चौथा हीनादिक मान अनुमान और 5वां प्रतिरूपक व्यवहार। ये 5 आचरण व्रत के अतिचार होते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत के 5 अतिचार, इसमें देखो स्तेन प्रयोग करना, चोरी के लिए चोर को प्रेरणा करना, उसका उपाय बताना, ऐसे करना चाहिए। तथा हतादान, चोर के द्वारा चुराए हुए माल को खरीदना और विरुद्ध राजातिक्रम, राजा की आज्ञा का विरुद्ध चलना। मतलब उपदेश, आयकर, विक्रय कर, प्रवेश कर आदि नहीं देना, सेल टैक्स और इनकम टैक्स और कौन हीनादिक मान अनुमान, लेन देने की बात को, तराजू वगैरह को घटवट बना रखना और प्रतिरूपक व्यवहार, कीमती वस्तु में कम कीमत की वस्तु को मिलाकर। ब्रह्मचर्य की 5 अतिचार,
सत्यार्थ में उनको बताइए अच्छा तुझे क्या मिथ्योपदेश बताया झूठा और अहितकर उपदेश देना मिथ्या उपदेश हो गया रहो व्याख्यान भले स्त्री और पुरुष की एकांत में की क्रिया को सबके सामने प्रकट करना और कूपली में दूसरों को फंसाने के लिए झूठे दस्तावेज तैयार करना न्यायसभार में किसी की धरोहर को अपहरण कर लेना और साकार मत का हाथ चलाने आदि के द्वारा दूसरे के अभिप्राय को जानकर प्रकाशित कर देना कि वो ये कह रहा है दूसरा तो इंडक्टिव में सारे समझा रहा है और आप उसको खुलासा करके प्रचार कर रहे हैं ये भी दोष ब्रह्मचार्य की 5 विचार पर विवाह करने की वरिका परिक्रिया गमना नंद क्रीड़ा काम तीव्रा भिनिवेशा पर विवाह करने की वरिका परिक्रिया गमना नंद क्रीड़ा काम तीव्रा भिनिवेशा हाँ पर विवाह करण मतलब दूसरी की उत्पत्तियों का विवाह करना या करवाना परिकृत इत्वल का गमन मतलब पति सहित व्यभिचारिणी स्त्रियों के यहाँ आना जाना लेन देन रखना या राग भाव पूर्वक उनसे बातचीत करना अपरिकृत इत्वल का गमन मतलब पति रहित वेश्या आदि व्यभिचारिणी स्त्रियों के यहाँ आना जाना लेन देन आदि का व्यवहार करना अनुक्रीणा काम सेवन के लिए निश्चित अंगों को छोड़कर अन्य अंगों से काम सेवन करना काम तीव्र निवेश काम सेवन की तीव्र अभिलाषा रखना परिग्रह प्रमाण अत्यंत चार किसी दूसरे लड़की का यदि शादी करते हैं तो वो अच्छा चार पर विवाह करना चाह है ना एक पहला विचार दूसरे की में जान जो प्रति होगा वो उसके लिए चलना है अगर अपनी प्रतिमा नहीं है प्रतिमा के लिए 2 प्रतिमा वाली होगा ना वो अगर दूसरे की विवाह मरबूत कर रहा है ना उसकी तो ये तो एक तरह से अतिचार कर रहा है और सातवीं प्रतिमा को दोष लग रहा है अगर सातवीं प्रतिमा आपने ले ली और उसके बाद किसी की शादी में जा रहे हैं तो आपको तो पूरा पूरा दोष लग रहा है यहाँ तो केवल दूसरी प्रतिमा को केवल अतिचार मानते हैं कि चलो अतिचार है चलिए ठीक है गलती होगी वहां तो आपको दोष लग रहा है वहां तो जाइए उनको तो पूरा दोष है वो तो महावृत्ति है मुनिराज तो महावृत्ति है श्रावक तो अनुवृत्ति है अनुवृत्ति को अतिचार कर रहे हैं अनुवृत्ति में जो श्रावक की 11 प्रतिमा में 7वीं प्रतिमा ब्रह्मचर्य प्रतिमा का मतलब क्या है मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना 9 कोटि से त्याग करना तो 9 कोटि से मतलब क्या है आप शादी में जाके करते हैं परिग्रह प्रमाण के विचार बताया क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य अतिक्रमा प्रमाणातिक्रमा छेवावर्णन दासी दास को प्रमाणातिक्रमा यहाँ पर एक होना चाहिए लेकिन मिलता नहीं है भांड लेकिन कहीं मिलता नहीं है अगर प्राचीन पर प्रतिलिपि देखें तो उसमें भांड मिलता नहीं है या तो लिखना रह गया होगा या उसमें समाहित कर दिया गया होगा क्योंकि कुक मतलब तो कपड़े होता है भांड मतलब होता है बर्तन तो 10वां वर्ग तो बर्तन आदि है तो यहाँ पर कुक शब्द से वस्त्र और बर्तन दोनों का किरण होता है यद्यपि कुक शब्द का अर्थ वस्त्र ही होता है परंतु कुप्त शब्द यहाँ पर बर्तन आदि को भी लिया गया तो इसमें प्रमाणातिक्रम ये शब्द जो है सब में जोड़ेंगे ऊपर सबसे पहला अक्षर कौन सा होगा क्षेत्र वास्तु प्रमाणातिक्रम हिरण्य सुवर्ण प्रमाणातिक्रम तय स्थान प्रमाणातिक्रम दासी दास प्रमाणातिक्रम और कुप प्रमाणातिक्रम ये 5 परिग्रह प्रमाण रखे बताइए
तो खेत और मकान के प्रमाण को उल्लंघन करना, चांदी और सोने के प्रमाण को उल्लंघन करना, पशु और अनाज आदि के प्रमाण को उल्लंघन करना, नौकर नौकरानियों के प्रमाण को उल्लंघन करना और बर्तन कपड़े आदि का उल्लंघन। दो नाम दिए एक अधिकार है, तो 10 नाम दे थे ना, हाँ, इसलिए गोपो ने कपड़े आदि कर दिए। दिक प्रत्यय अधिकार देते हैं, ऊर्ध्वा धस त्रियक व्यक्ति क्रम अधो व्यतिक्रम नहीं, ऊर्ध्वधस त्रियक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धिस मृत यंतरा मृत्यंतरा दानानि ऊर्ध्वाधस त्रियक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धिस मृत्यंतरा दानानि। देखो और उच्चारण से करें तो छत्री का छात्र यहाँ पर है, वहां पर का उच्चारण है तो व्यतिक्रमक हो जाएगा, व्यतिक्रमक क्षेत्र और फिर उसमें सात जोड़े वृद्धिस, तो यहाँ पर मृत्यंतरा है, क्षेत्र वृद्धिस मृत्यंतरा धारानी, ठीक है ना, ऊर्ध्वाधस त्रियक व्यतिक्रमक क्षेत्र वृद्धिस मृत्यंतरा धारानी। पहला व्यतिक्रम शब्द जो है ना वो जोड़ते हैं हम, ऊर्ध्व व्यतिक्रम अधो व्यतिक्रम और त्रियक व्यतिक्रम, तीनों में ऊर्ध्व व्यतिक्रम अधो व्यतिक्रम और त्रियक व्यतिक्रम, चौथा क्षेत्रवर्ती और पांचवा स्मृत्यंतरा धानानि, ये 5 दिक प्रत्यय अधिकार होते हैं। परिमित मर्यादा से अधिक ऊंचाई वाले पर्वत आदि पर चढ़ना, ऊपर जाना हो गया, मर्यादा से अधिक नीचे वाले कुएं बावड़ी आदि में जाना, त्रियक व्यतिक्रम वाला स्थान में मर्यादा से अधिक लंबे जाना, या क्षेत्रवर्ती मर्यादा क्षेत्र को बढ़ा लेना, और स्मृत्यंतरा मतलब की हुई मर्यादा को भूल जाना। देश प्रत्यय की छाटे अनयनम प्रत्यय प्रयोग शब्द रूपानुपात पुतलक क्षेपा अनयनम प्रत्यय प्रयोग शब्द रूपानुपात पुतलक क्षेपा अनयनम प्रत्यय प्रयोग शब्द रूपानुपात पुतलक क्षेपा। हाँ, पहला आनयन, दूसरा प्रेषक प्रयोग, तीसरा शब्दानुपात, चौथा रूपानुपात और पांचवा पुतलक्षेप। ये 5 देश के अधिकार होते हैं। आनयन मतलब स्वयं अपने मर्यादित क्षेत्र में रहते हुए मर्यादा से बाहर के क्षेत्र की वस्तु को किसी दूसरे के द्वारा मंगवाना, अपनी तो सीमा है लेकिन दूसरे से मंगवा रहे। दूसरा प्रेषक, स्वयं अपने मर्यादित क्षेत्र में रहते हुए मर्यादा के बाहर कार्यवश नौकर आदि को भेजना। तीसरा शब्दानुपात, स्वयं अपने मर्यादित क्षेत्र में रहते हुए खांसी आदि के शब्द के द्वारा मर्यादा से बाहर वाले आदमियों को अपना अभिप्राय समझा देना। रूपानुपात, स्वयं अपने मर्यादित क्षेत्र में रहते हुए मर्यादा से बाहर रहने वाले आदमियों को अपना रूप दिखाकर इशारा करना। पुतलक्षेप, स्वयं अपने मर्यादित क्षेत्र में रहते हुए मर्यादा से बाहर कंकर पत्थर फेंककर संकेत करना। अनर्थ करने के विचार की कंदर्प, कौतकुच्चे, मौखरिया, समीक्षादि, कर्णोप, भोग, परिभोगा, नर्तक्यानि, कंदर्प, कौतकुच्चे, मौखरिया, समीक्षादि, कर्णोप, भोग, परिभोगा, नर्तक्यानि। कंदर्प, कौतकुच्चे, मौखरिया, समीक्षादि, कर्णोप, भोग, परिभोगा, नर्तक्यानि। पहला कंदर्प
दूसरा औत्कुचित, तीसरा मौखर्य, चौथा असमीक्षाधिकरण, तो पांचवा उपभोग परिभोग नर्थक्य। ये 5 अनंत गण के अधिकार है। कंदक मतलब राग से, हास्य से अशिष्ट वचन बोलना, और कुछ मतलब हास्य और अशिष्ट वचन के साथ साथ शरीर से भी प्रतिष्ठा करना। मौखर मतलब धृष्टता पूर्वक आवश्यकता से अधिक बकवास करना। असमीक्षाधिकरण बिना प्रयोजन वचन काय की अधिक प्रवृत्ति करना, और असमीक्षाधिकरण बिना प्रयोजन वचन काय की अधिक प्रवृत्ति करना। उपभोग परिभोग मतलब भोग और उपभोग के पदार्थों का जरूरत से अधिक संग्रह करना, जोड़ते जा रहे, आवश्यकता ही नहीं है तो जोड़ रहे। सामाजिक शिक्षा में क्या बताते हैं? योग, दुष्प्रणी, धाना, नादरस, मृत्य, नुपस्थानानि। योग, दुष्प्रणी, धाना, नादरस, मृत्य, नुपस्थानानि। योग, दुष्प्रणी, धाना, नादरस, मृत्य, नुपस्थानानि। हाँ, योग से 3 आ जाएंगे। मनुष्य दुष्प्रणिधान, बाप दुष्प्रणिधान, दुष्प्रणिधान, 3 हो गए। चौथा अनादर और 5वां स्मृति। सामाजिक करते समय निश्चय नहीं रखना। दूसरा, सामाजिक की मंत्राधिक को अशुद्ध और जल्दी बोलना, में मन को नहीं लगाना। चौथा, सामाजिक प्रति होना, और 5वां चित्त की चंचलता से पाठ वगैरह को भूल जाना। रोज 2 बार से 6 के दिशा में अप्रत्यय वेक्षिता मार्जितोत संस्तरूप नादरस मृत्य स्थानानि। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत स्वर्गादान संस्तरूप कृमणा नादरस मृत्य स्थानानि। प्रारंभिक आ गया। अब इसमें सब में जोड़ेंगे दान, उसके बाद उदक दान, अप्रतिवेक्षिता प्रमाणित संस्तरूप कृमण, 3 हो गए। फिर अनादर नुपस्थान, एक 5 रोज 2 बार से चल के अधिकार लगाते बिना बिना सोई हुई जमीन मल मूत्र वगैरह करना, उसके बिना सोई के उपकरण को उठाना धरना, और संतुलन बनाने के बिना सोई हुई वस्त्र आदि को बिछाना। और उपवास के कारण भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण आवश्यक कर्म कार्यों में उदार ना होना, और करने योग्य आवश्यक धर्म कार्यों को सचित संबंध सम्मिश्रा विसव दुपक बहारा। सचित संबंध सम्मिश्रा विसव दुपक बहारा। सचित संबंध सम्मिश्रा विसव दुपक बहारा। पहला सचित आहार, दूसरा सचित संबंध आहार, तीसरा सचित सम्मिश्र आहार, चौथा अभिस्वाहार, और 5वां दुपक आहार। ये 5 लोगों परिमाण अत्याचार कहेंगे। पहला सचेतन, पहला अंकुर पालन,
समर्थ हरे फल फूल फल पत्र वगैरह खाना। जो चने आदि होते चने आदि अंकुरित हो जाते हैं, जीव हो गया वो तो लोग अंकुरित अच्छा मानते हैं, अंकुर खा रहे हैं, जीव खा रहे हैं। सचित वस्तु में संबंध को प्राप्त हुई वस्तु हरे पत्ते में गरम गरम छोले वगैरह आती है वो खा रहे हैं, मिश्र हो रहा है। मिश्र सचित वस्तु में मिश्रित वस्तु खाना, सचित मिला के खाना। अति गरिष्ठ वस्तु को खाना अविस्वाहार, और दोपहर अधिक पके अथवा बुरी तरह पके हुए पदार्थ को खाना, ये भी अतिचार है। अतिथि संविभाग शिक्षा के अतिचार सचित निक्षिपा विधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमा। सचित निक्षेपा विधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमा। सचित निक्षेपा विधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमा। पहला सचित निक्षेप, दूसरा सचित विधान, तीसरा परव्यपदेश, चौथा मात्सर्य और पांचवा कालातिक्रम। ये पांच अतिथि संविभाग के अतिचार। पहला सचित निक्षेप मतलब सचित कमल पत्र आदि में रखा हुआ आहार देना साधु। सचित का विधान मतलब सचित पत्र आदि से ढका हुआ, पत्ते आदि से दान आदि को ढक दिया। परव्यपदेश दूसरे दाता की वस्तु स्वयं दान देना अथवा अपने हाथ की वस्तु दूसरे से दान को दिलवाना। मात्सर्य दान में आदर का अभाव अथवा दूसरे दाता से ईर्ष्या करना। कालातिक्रम मतलब योग काल का उल्लंघन करके अकाल में देना, मतलब 12 बजे आहार करवाए दूसरा करवाए दे रहे या कर रहे दोनों में संधि काल में जिस समय समय का समय उस समय आहार करना अतिचार लगा है। संलिग्ना के अतिचार जीवित मरना संसार मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। जीवित मरना संसार मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। हाँ, एक तो जीविता संसार और दूसरा मरना संसार, तीसरा मित्रानुराग, चौथा सुखानुबंध और पांचवा निदान। ये पांच संलिग्न व्रत के अधिकार है। संलिग्न धारण करने के बाद अधिक जीने की चाह रखना या रोग आदि की वेदना से जाकर होकर तो 5 जल्दी उठा ले, मरने की चाह रखना, मित्रों का स्मरण होना, पूर्व काल में भोगी हुए सुखों की याद आना, आगामी काल में भोगों की चाह रखना। यह दान में विशेषता अनुग्रहार्थम स्वस्यादि सर्वो दानम। अनुग्रहार्थम स्वस्यादि सर्वो दानम। अनुग्रहार्थम मतलब अपने और पर के उपकार के लिए, स्वस्य मतलब धन आदि का, अतिसर्गा मतलब देना, दानम दान कहलाता है। दान देने में अपना उपकार तो यह है कि पुण्य का बंध है, और पर का उपकार यह है कि दान देने वाले को धर्म साधना में सहायता मिलती है, इसलिए दोनों का उपकार होता है। दान में विशेषता किसकी है? विधि, द्रव्य, रात्रि, पात्र, विशेषा, तत् विशेषा। विधि, द्रव्य, रात्रि, पात्र, विशेषा, तत् विशेषा। हाँ, विशेष शब्द समय जुड़ेगा। विधि विशेष, द्रव्य विशेष, रात्रि विशेष, पात्र विशेष से दान में विशेषता होती है। ठीक है, विधि विशेष मतलब नर्ताभक्ति के क्रम को विधि विशेष कहते हैं। द्रव्य विशेष तप और स्वाध्याय आदि की वृद्धि में कारण आहार की सात्विकता को द्रव्य विशेष कहते हैं। ऐसा द्रव्य दो जो कि साधना में और वृद्धि को प्राप्त हो। दात्री विशेष दाता की श्रद्धा आदि सत्य गुण
सहायता को दात्री विशेष कहते हैं और पात्र विशेष पात्र के ज्ञानी ध्यानी गुणी और तपस्वी होने को पात्र विशेष कहते हैं। इस प्रकार 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। इसी कृपा से मोक्षशास्त्र 7वां अध्याय